अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज की हमारी वीडियो है मटरों के ऊपर। देखेंगे कि आप इसको किस सीज़न के अंदर लगा सकते हैं और सीडलिंग के बाद कौन सी खादें इसके लिए ज़रूरी होती हैं, कौन सी खादें हम ऐड करेंगे इसके अंदर, हमारी मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए मटर लगाने के लिए। वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और तमाम दोस्तों को, तमाम सब्सक्राइबर्स को जो नए भी हैं, जो पुराने भी हैं, पुराने मीन जो मेरे साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं मेरे दोस्त, उन सब को मेरी तरफ से दिल की गहराई से अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें जी, हमारे पास मटर के पौधे बहुत ही खूबसूरत किस्म के लगे हुए हैं। मज़े की बात इनमें से ये है कि ये प्योर ऑर्गेनिक है, नाम याती हैं, तो है ना मज़े की बात। केमिकल की हमने खादें भी इस्तेमाल नहीं की और मज़ेदार हमारे पौधे भी तैयार हो गए हैं और फ्लावरिंग से भरे भी हुए हैं और मटर भी लगे हुए हैं। अभी हम बात करेंगे कि इसके सीज़न की, इसको किस सीज़न के अंदर आप लगा सकते हैं। आज जनवरी की 30 तारीख है, लेकिन इसका सीज़न आउट हो चुका है। इसको आप सितंबर अक्टूबर में इसके बीजों को लगाते हैं तो नवंबर दिसंबर में आपको हार्वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं आपके मटर, मतलब आप तोड़ना शुरू कर देते हैं इनको और जनवरी तक टूटते रहते हैं और जनवरी के एंड तक कुछ मटर फरवरी के एंड तक टूटते रहते हैं। जो थोड़ी सी फसल लेट लगती है वो फरवरी के एंड तक उनको तोड़ा जाता है उन मटरों को। जैसे कि ये आपके भाई के मटर 30 जनवरी हो गई है तो अभी फ्लावरिंग के ऊपर अच्छे खासे आए हुए हैं और 15 फरवरी से पहले ये अपने ऊपर मटर लगाएंगे। उसके बाद पौधों का काम ख़त्म और हम मटरों को हार्वेस्ट कर लेंगे और खा लेंगे। लेकिन ये प्योर ऑर्गेनिक मैंने जो मटर तैयार किए हैं इनको मैं खाऊंगा नहीं, इनके मैं बीज तैयार करूंगा। ये मेरे जो बीज होंगे ये प्योर ऑर्गेनिक बीज होंगे। इससे पहले जो हमने बीज इस्तेमाल किए थे वो आपको पता है कि मार्केट से जो हम बीज लेके आते हैं वो फर्टिलाइज़र से तैयार किए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र पौधों के अंदर ऐड की जाती है तो केमिकल फर्टिलाइज़र का असर बीजों के अंदर मौजूद होता है। तो प्योर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने के लिए हमें पहले बीज भी ऑर्गेनिक तैयार करना पड़ते हैं। तो ये जो मेरे मटर हैं काफ़ी लंबी क्यारी के अंदर लगे हुए हैं और टोकरियों के अंदर भी मैंने लगाए हुए हैं। सबके ऊपर अच्छी खासी फ्लावरिंग है और मटर लगे हुए हैं। इन सब मटरों के बीजों को मैं अपने स्टोर में रख लूँगा और नेक्स्ट सीज़न हम प्योर ऑर्गेनिक बीज लगाएंगे। इनका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि बीज जो पहले ट्रेन हुआ होता है वो केमिकल खादों के ऊपर ट्रेन हुआ होता है। तो हमने इनको अब ट्रेन किया है जी ऑर्गेनिक खादों के ऊपर। तो जो इसका बीज होगा आप उसको जब ऑर्गेनिक खादें डालेंगे देंगे तो वो हंसी खुशी अच्छा खासा अपने ऊपर एक पौधा बना देगा और अच्छे खासे आपको मटर भी देगा। उसको ये नहीं होगा कि पहले मैं केमिकल खादें लेता रहूँ अब मुझे ये कुछ दे ही नहीं रहे। यही बात है, यही चीज़ आपने गार्डनिंग के अंदर आपने भी लाजमी करनी है। अभी बात कर लेते हैं कि खादों का तो मैं बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहा हूँ आपके साथ। तो खादें मैंने कौन सी इस्तेमाल की हैं इन मटरों के पौधों के अंदर। मैंने खाद इस्तेमाल की है गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट, राइस हस्क मतलब जो चावलों का छिलका होता है वो बर्न मतलब उसकी स्वाह, आम लफ्ज़ में उसको आप राख या स्वाह बोलते हैं पंजाबी में। तो वो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया। ये 3-4 चीज़ें जो मैं प्रॉपर टाइम टू टाइम इन पौधों को देता रहा हूँ। टाइम टू टाइम कैसे देता रहा हूँ, हर 8 दिन बाद मैं इस्तेमाल करता था। मतलब आज मैंने गाय का गोबर अगर पानी में भिगो कर इस्तेमाल करता रहा हूँ, 2 दिन पानी में भिगोता था और फिर उस गाय के गोबर को पानी इसके अंदर डाल देता था और मटेरियल डाल के हल्की हल्की गोडी कर देता था इनको। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 दिन आते थे तब मैं वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देता था इसके अंदर। तो वर्मी कंपोस्ट की वजह से बहुत अच्छा मुझे देखने को ये रिज़ल्ट मिला है और राइस हस्क का हमें ये फ़ायदा हो गया, उसकी वजह से कोई भी फंगल अटैक हमारी मिट्टी के ऊपर या हमारे पौधों के ऊपर नहीं आया है ना जादुई चीज़।
और राइस हस्क का दूसरा काम, उसके अंदर कार्बन होता है। वो बेसिकली कार्बन होता है, तो हमारे पौधों को कार्बन की भी ज़रूरत होती है और कार्बन की ज़रूरत राइस हस्क से पूरी होती रही है। आप अगर आपके पास राइस हस्क अवेलेबल नहीं, आप आम अराख इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी की, पत्तों की, न्यूज़ पेपर वगैरह जलाकर उन सब की चीज़ों की आप राख को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों के अंदर। अभी बात करते हैं कि मिट्टी कितनी होनी चाहिए, मिट्टी की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मिट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो इसमें आपको डेप्थ की जो ज़रूरत है वो 8 इंच के करीब इस मिट्टी की डेप्थ होनी चाहिए। अभी ये जिसके अंदर लगे हुए हैं ये 8 इंच गहरी है मिट्टी हमारी, और इसकी जो चौड़ाई जितनी मर्ज़ी आप ले लें, जितना आपका दिल करता है ले लें, जितने आप पौधे लगाना चाह रहे हैं। तो ये लकड़ी की क्यारी मैंने बनाई हुई है, लकड़ी की फटियों के साथ, उसी के अंदर मिट्टी डालकर हमने ये मटर काश्त किए हुए हैं यहाँ पर। मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए? मिट्टी आपकी बुरबरी मीन वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन मतलब पानी दें तो पानी जल्दी उसके अंदर से ड्रेन हो जाए, पानी रुके ना। जो मिट्टी चीकनी होती है, जैसे बारिश होती है तो जो चीकनी रोड होती हैं, सख्त मिट्टी होती है, ऊपर उसके ऊपर पानी खड़ा ही रहता है, वो नीचे जज़ब ही नहीं ज़मीन करती, वो होती है थिक मिट्टी, वो उसको हम चीकनी मिट्टी बोलते हैं। तो वो चीकनी मिट्टी हमारे पौधों के लिए बेनिफिट नहीं होती। इसके लिए हमें नहरी बल या दरियाई बल इस्तेमाल करना पड़ती है। तो उसके अंदर बारीक सैंड होती है जो नेचुरल तौर पर होती है। जब आप उसको पानी दे देते हैं, जितनी पानी की रिक्वायरमेंट मिट्टी के अंदर होती है वहाँ रहता है, जो इजाफी पानी होता है वो आपके फ्लावर पॉट या क्यारियों से नीचे से ईज़िली ड्रेन हो जाता है। अगर पानी रुका रहेगा तो हमारे पौधों की जड़ों के ऊपर फंगल अटैक होना शुरू हो जाएगा। मैंने आप दोस्तों के साथ ये जो शेयर किया है मटर के पौधों के बारे में, यही आपके भाई ने इस्तेमाल किया है इनके अंदर, और यही कुछ सिंपल सा तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। और इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट सीज़न इनको लगाएंगे तो आप भी मेरे से ज़्यादा आपके भी मटरों के ऊपर फूल लगेंगे, क्योंकि मैंने तो तजर्बा किया पूरा। आपको तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है, आपके भाई की वजह से। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।